बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। रिवीजन मॉक 3 को हम देखने लगे हैं। आपके हाथ में एक क्वेश्चन है, पेपर 15 मिनट ईमानदारी से लगाएं और पूरे क्वेश्चन को यहां तक पढ़ने की कोशिश करें। यह भी एक आर्ट है। ऐसे पढ़ें कि आप रिटेन कर सकें कि कहां क्या था और मैंने किसको कौन सा नंबर देना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 15 मिनट दिए मैंने आपको। जी भाई, बस एक्सक्यूज मी। पहला MCQs, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब पार्ट ए में बाकी बचे 5 क्वेश्चंस। किसे दिया आपने नंबर 1? पागल हैं जो कह रहे हैं नंबर क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने क्वेश्चन नंबर 2 दिया, क्योंकि पहला तो MCQs हो गया ना। आप बताएं क्वेश्चन नंबर 1 को जिन्होंने नंबर 2 पे रखा हो कि मैं नंबर 2 पे करूंगा। लाइव स्ट्रीमिंग आप भी बताएं, नंबर 2 पे रखा हो क्वेश्चन नंबर 1 को? नहीं, ठीक है। 2 को रखा हो, 2 को रखा हो, 2 को 2 पे रखा हो, 3 को 2 पे रखा हो, 4 को 2 पे रखा हो। जान सारी पागल हो गया। 5 को 2 पे रखा हो, 5 को आपने 2 पे रखा। जबकि मेरी बुक्स में अगर आप मुझसे पूछें तो ये जो कैश फ्लो वाला क्वेश्चन है 2 वाला, इसे मैं 2 पे रखता। ऑल दो मार्क्स कम थे, ऑल दो मार्क्स ये तो मैंने दिए है ना, लेकिन आई कैप जब इसे देगा तो तकरीबन 8 नंबर दे देता। मैंने इसे 6 दे दिए, मेरे पास जगह नहीं बची थी। लेकिन ये कैश फ्लो को स्टार्ट करने के लिए बहुत आइडियल पॉइंट था, तो मैं इसे 2 पे रखूंगा। अब आप में से मेजॉरिटी कह रही है कि सर हमने क्वेश्चन नंबर 5 को रखा 2 पे। कितने बच्चे कह रहे हैं कि हमने 5 को 2 पे रखा? ठीक है, हम भी 5 को 2 पे रखेंगे। हाँ, हम 5 को 2 पे रखेंगे। लेट्स ट्राई के स्टूडेंट ने कैसा प्रेडिक्ट किया, सर अंसारी ने कैसा प्रेडिक्ट किया। ठीक है, मैं आपकी बात मान के चल रहा हूं। मैं इसे किस पे रख रहा हूं? 2 पे, क्योंकि पेपर वाले दिन मैं नहीं होऊंगा, आप होंगे। आप मेजॉरिटी अगर इस साइड पे जा रही है तो इसका मतलब स्टूडेंट का जहन इस तरफ जा रहा है कि यार इसे 2 पे होना चाहिए। और अगर इसे 2 पे रख रहे हो तो मेरा ये जहन जा रहा है कि आपकी तैयारी है अल्लाह के फजल से, क्योंकि बोरिंग कॉर्स आपको हमेशा तंग करती है। अगर आपको आसान लगती है तो भाई आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं आपको बता रहा हूं जो मार्केट में चलता है, बोरिंग कॉज बच्चा हमेशा अजीब फील करता है कि यार ये मेरे हाथ में नहीं आती, क्या करना है क्या करना है क्या करना है। अगर ये आपका बोनस एरिया बन रहा है तो ये मेरे अल्लाह की तरफ से आप पर खास करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, इसको ऐड ऑन रखना है, अल्लाह से बना के चलनी है। ठीक है, अल्लाह से बनाने का क्या है कि अल्लाह की मान के चलेंगे इंशाल्लाह। अब बताएं 3 पे आपने किसे रखा? ठीक है ठीक है ठीक है, बस शोर ना करें, चौप। 5 को हमने रखा है 2 पे, 5 को हमने रखा 2 पे, और 2 को हमने रखा 3 पे, 2 को हमने रखा 3 पे। 2 को हेल्ड हो गया। बेटा बातें नहीं। 4 पे कौन सा नंबर रखा आपने? 3 रखा। 4 पे 3 रखा है। आप कह रहे हैं कि हमने 3 को 4 पे रखा है, 3 को 4 पे रखा है, 3 को 4 पे। क्या हो रहा है यार? 3 को हमने 4 पे रखा। अच्छा, 1 को आपने 4 पे क्यों नहीं रखा? आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए प्लीज। जी भाई,
शाबाश, आपने दो मेथड करने और ट्रायल बैलेंस से क्वेश्चन दिया है। हम बैलेंस शीट से यूज टू हैं, हम ट्रायल बैलेंस से यूज टू। वो तो सर ने गैलेक्सी लिमिटेड के नाम से क्वेश्चन करवा दिया था कि आ सकता है। ठीक है, इसे किस पे रखा फिर? 1 को 5 पे। और इसमें शायद ही कोई बच्चा हो जिसने चेंज किया हो और लास्ट में ना रखा हो। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 4। ये वाला क्वेश्चन, ये 6 पे ही जाना चाहिए था। बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि ये पार्ट बी के बाद में जाना चाहिए था। क्यों? इसका टिप याद रखना, जहां रिस्ट्रिक्टेड फंड्स वगैरह आ जाएं, आपने इसे कहना भाई तुझे मैं बाद में डील करूंगा, अभी मुझे बाकी पेपर सॉल्व करने दे। तो मेरी बुक्स में पूछें तो ये नंबर 9 है। 9 है ना, 10 तो है ही नहीं पेपर में। ये 9 पे जाना चाहिए। तो मैं इसे किस पे लेके जा रहा हूं? 9 पे। 9 पे ही लेके जाऊंगा भाई। मुझे वो सिखाना है जो पेपर में आपने लेके चलना है। ठीक, अब हम पहले दिन से कोशिश कर रहे हैं कि पार्ट बी जो है वो हमारा बोनस में चला जाए, जिसे हम चैलेंजिंग समझ के डरे बैठे हैं। 3 क्वेश्चन थे। 7 में मैंने फंड्स वगैरह नहीं डाले। आप बताएं जी, 7 है और फिर 8 है और फिर 9 है। बताएं जी, 7 7 7 7 पे ही होना चाहिए। 9 इसकी लॉजिक नहीं बनती, इसमें फंड है ही नहीं। ये सिंपल एक एनपीओ का क्वेश्चन है जिसमें एनपीओ की कोई ऐसी बात नहीं है जो पहले हमने ना की हो। तो सिर्फ क्वेश्चन के टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, अंदर बेटा शो ना करें, अंदर के इंग्रेडिएंट्स भी पढ़ने हैं आपने पहले 15 मिनट में। जिन्होंने क्वेश्चन पढ़ा होगा उन्हें नजर आ रहा है कि कोई ऐसी बात नहीं है जो हमें तंग कर सके, कोई ऐसी बात नहीं है जो हमें तंग कर सके। तो इसे 7 पे ही रखना चाहिए था। अब पॉइंट 2 है, एक है आपका नोट और एक है आपका कैश फ्लो। जी भाई, जी भाई, जी भाई, मैं कैश फ्लो को 8 पे रखूंगा भाई, मैं नोट को नहीं रखूंगा। क्योंकि मुझे कैश फ्लो पढ़ते हुए पॉइंट ही कोई ऐसा नजर नहीं आया जो कैश फ्लो में हमने ना किया हो। हमने कोई 12 क्वेश्चन पास पेपर के क्लास में किए। प्योर एक इनकम स्टेटमेंट गिवन है और प्योर 2 बैलेंस शीट गिवन है। इसमें वैरायटी उसने जो देनी थी वो ये एडजस्टमेंट्स है, और इन एडजस्टमेंट्स में हमारे लिए कोई नया पॉइंट, तो इसे मैं 8 पे रखूंगा। और नोट को मैं 9 पे तो उसे रख दिया था ना, इसे किस पे रखूंगा? फिर इसको 8 करेंगे और 9 पे वो मौजूद है। ये 8 है तो फिर ये 7 है और वो 6 है। लो भाई, रिस्ट्रिक्टेड फंड भाई आपने ये समझना है कि यार ये हटके चीज है, इसको हमने, मेरा तजर्बा जिंदगी का ये कहता है कि जो उसने रगड़ा पिछली दफा झाड़ू फेरना था वो फेर दिया है। अब फंड पे अगर आया भी तो सोच समझ के आएगा, ये नहीं दोबारा फंड पे पूरा आ जाएगा, ऐसा नहीं आएगा। वो गंदा तरीन क्वेश्चन उसने बनाया है, सॉरी टू से, जिसमें कहा था ईमेल में कि रिस्ट्रिक्टेड फंड नहीं है, और रिस्ट्रिक्टेड फंड जो है वो क्वेश्चन में आया हुआ है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आई कैप में आ जाते हैं, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आज आप सॉल्व करेंगे, मैं आपके साथ सॉल्व करूंगा। पिछली क्लासेस में मैं सॉल्व करता रहा, आप कॉपी करते रहे। आज हम सॉल्व करेंगे, आप मुझसे 10 मिनट आगे रहेंगे, आप मुझसे 10 मिनट आगे रहेंगे। कौन सा क्वेश्चन करना है? एमसीक्यूज। चलें जी, बेटा बातें नहीं, कोशिश करें सारे एमसीक्यूज आप ट्राई कर लें। जितनी अभी तक अटेम्प्ट्स में एमसीक्यूज आए हैं वो सारे मैंने एक ही जगह रख दिए हैं। 10 अटेम्प्ट्स में 100 एमसीक्यूज थे, वो सारे एमसीक्यूज अल्लाह के फजल से हम क्लासेस में कर रहे हैं, छोड़ कुछ नहीं रहे हैं।
शुरू करो। नहीं, एक एक मिनट आपको देता जाऊंगा, वो एमसीक्यू डिस्कस करता जाऊंगा, वरना तो खिचड़ी पक जाएगी। विच ऑफ द, आपने नहीं बोलना, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज इज मोस्ट लाइकली टू फेस कैश फ्लो प्रॉब्लम? अ लॉस मेकिंग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। भाई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तो आमतौर पे होती ही लॉस मेकिंग है और उन्हें फर्दर फंड्स आने का कोई डर नहीं होता। कौन देता है? गवर्नमेंट देती है। अदर देन पाकिस्तान गवर्नमेंट से स्ट्रांग होती हैं, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है जो बेचारा हॉस्पिटल को एमआरआई मशीन या एक्सरे मशीन ही नहीं दे पाती और बंदे जो हैं वो तड़पते रहते हैं, वेंटिलेटर्स तक नहीं होते गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। लेकिन बाकी गवर्नमेंट जो है वो, कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को पैसों की जरूरत हो तो गवर्नमेंट अवेलेबल होती है, वो नहीं डरते कि यार हमारे पास पैसे नहीं है। और अकाउंटिंग पढ़ते हुए आप पाकिस्तान में, अ कंपनी विच हैज रिसेंटली सोल्ड पार्ट ऑफ इट्स ऑपरेशन सो एज टू कंसंट्रेट ऑन इट्स। तो भाई याद करें इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब हम बिल्डिंग वगैरह बेचते हैं तो पैसे शॉर्ट होते हैं या पैसे आते हैं? पैसे आते हैं और उन्हें हम इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें हम, तो यहाँ कैश की शॉर्टेज नहीं होगी। अ रीजनेबली प्रॉफिटेबल एंड लॉन्ग एस्टेब्लिश कंपनी विद नो एक्सपेंशन प्लान। भाई पुरानी कंपनी है, मेच्योर कंपनी है, प्रॉफिटेबल है और उसका एक्सपेंशन का कोई प्रोग्राम नहीं, तो उसे कैश की शॉर्टेज नहीं होगी। A profitable retailer about to embark on ambitious expansion, इसे कहते हैं ओवर ट्रेडिंग। ब्रिज के बच्चे परेशान ना हो, कल आ जाएंगे आपको ये लेक्चर। ओवर ट्रेडिंग, थोड़े पैसों से बिजनेस को एक्सपेंड करना, कैश की शॉर्टेज करवा देता है। मसलन पैसे आपके पास चिंची के हैं, आप कहीं से उधार लेके कार ले लें और 2600 सीसी कार ले लें, तो फिर उसका पेट्रोल का खर्चा ज्यादा होगा ना। तो जब ज्यादा होगा तो आप कैश की शॉर्टेज में जाएंगे। ये देखें, प्रॉफिटेबल रिटेलर है लेकिन क्या कर रहा है? एम्बिशियस प्लान है उसके एक्सपेंशन के, थोड़े से बहुत ज्यादा करना चाहता है, तो थोड़े पैसों से बहुत ज्यादा करने के चक्कर में कैश का सरप्लस आएगा या डेफिसिट? तो फिर राइट ऑप्शन इज डेल्टा। कैश की शॉर्टेज कहाँ होगी? डेल्टा में होगी, बाकी में कैश की शॉर्टेज नहीं होगी। अब जरा ध्यान से आप खुद मार्किंग कर सकते हैं कि आपका टॉपिक कितना तैयार है। 1 मिनट दे रहा हूं, 30 सेकंड ले लें। बातें नहीं बेटा, साइलेंस। यार आप कितने गंदे बच्चे हो, मैं कह रहा हूं चुप हो जाओ। आपको शर्मोस खड़े हो, इधर इधर सेंटर में आके खड़े हो, इधर है बच्चा वो। सुबह से यार तुम बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, मैं कह रहा हूं चुप हो जाओ। क्या कह रहे हैं? ऑपरेटिंग कैश फ्लो से नेट कैश फ्लो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। डिक्रीज इन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इसका तो कैश फ्लो से a substantial investment in fixed assets, ये तो है ही इन्वेस्टिंग, ये तो, और उसने किसकी बात की है? a significant increase in, आप जरा ध्यान से सुनना, इससे अगला रीपेमेंट ऑफ, ये तो है ही। एक ट्रिक तो है, यही एक आइटम है। अब मैं इसे लॉजिक से प्रूफ करने लगा। क्रेडिट सेल ज्यादा हुई तो डेटर डेबिट, डेटर क्या हो गए? डेटर अप हुए तो करंट एसेट, करंट एसेट अप हो तो कैश, यही सिखाया था कैश फ्लो के पहले दिन। करंट एसेट ज्यादा हो तो कैश डाउन होता है, कैश डाउन होगा तो ऑपरेटिंग के कैश फ्लो क्या चांस है? नेगेटिव होने का। तो राइट ऑप्शन इज चार्ट। अपने आप को नंबर देते रहिएगा खुद ही, देखते हैं आज सबसे ज्यादा कौन ठीक करता है। ईमानदारी से, शेयरिंग नहीं करनी। 1 मिनट ले लें। सही बनाइए।
परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट की एंट्री कौन है? इनमें से कोई इनकम स्टेटमेंट में जाता है? वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग में बी प्रेजेंटेड, जो इनकम स्टेटमेंट में भी आ सकता है और कैश फ्लो के फॉर्मेट में भी आ सकता है, तो ये इनकम स्टेटमेंट में नहीं आ सकता। इशुएंस ऑफ शेयर्स, कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, इनकम स्टेटमेंट में नहीं आ सकता। रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन डेबिट, कैश क्रेडिट, इनकम स्टेटमेंट में नहीं आ सकता। ये तीनों सिर्फ कैश फ्लो में आएंगे। अब बताएं डेप्रिसिएशन इनकम स्टेटमेंट में आती है? कैश फ्लो के फॉर्मेट में आती है? उसने ये नहीं कहा कैश फ्लो का पार्ट बनेगा, उसने कहा उसके प्रेजेंटेशन में जी आता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड बैक करते हैं डेप्रिसिएशन को। तो राइट ऑप्शन इज डेल्टा। साइलेंट, डांटूंगा मैं यार, अच्छा नहीं लगता। क्लासेस के बिल्कुल एंड पे 4-5 महीने के बाद हम एक बदमज़गी पे अपनी क्लास को एंड कर रहे हो। प्लीज ट्राई कीजिए। कहता है लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए एक बिजनेस को पॉजिटिव कैश फ्लो लाने चाहिए। इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग। बोले जी, याद रखेगा जिंदगी में। सर अंसारी का सर्वाइवल किस में है कि सर अंसारी को किराए आते नहीं, शाम में कोई कंसल्टेंसी देते नहीं, या राइस जो है वो अपनी जगह पे मेंटेन रहे? तो फिर राइस मेरी कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग। भाई इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग ये स्टैंड बाय होते हैं, ये ऑपरेटिंग नहीं होते। ये परमानेंट लाइफ का पार्ट नहीं है अंसारी का। अंसारी की मेजर जिंदगी कहां गुजरती है? ऑपरेटिंग में, ना इन्वेस्टिंग में गुजरती है ना फाइनेंसिंग में। तुम्हारी मेन सर्वाइवल किस में है कि तुम्हारी लाहौर में दोस्ती कायम रहे, आप लाहौर को एक्सप्लोर करते रहो, या क्लासेस में पढ़कर पेपर पास करते रहो? अब बताएं जी किसने ऑपरेटिंग ठीक किया? गुड, शाबाश। आप मार्क्स देते हैं, कोई मसला नहीं, आगे वो गलत कर देंगे आप सही कर देंगे। ये तो हमने देखना सारे एमसीक्यूज में से फर्स्ट कौन आया। ध्यान से करें, आराम से, टेक योर टाइम। आवाज नहीं प्लीज। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? कैश फ्लो इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड इजली एज कंपेयर टू प्रॉफिट एंड लॉस बिकॉज इट इज नॉट अफेक्टेड बाय डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। यस, अभी तो बताया थोड़ी देर पहले रिवीजन में, कैश फ्लो में मैनिपुलेशन नहीं होती क्योंकि अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं होती। ये हकीकत का नाम है। Cash flow information can be manipulated easily as compared to profit and loss because it is affected by different accounting estimate.
जी नहीं, एस्टिमेट तो होता ही नहीं, कैश तो हिस्टोरिकल डाटे पे बनता है। अभी तो बताया था कि सर अंसारी F1 में हिस्टोरिकल डाटे पे काम कर रहे हैं। सर अदनान MFA में आपको फ्यूचर एस्टीमेट पे कैलकुलेशन करवाएंगे इंशाल्लाह। बाहर से कुछ नहीं आएगा, फिर कह रहा हूं आपको, अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह इज्जत कायम रखे। रिटेन करना आपका काम है। इसने 124 घंटे क्लासेस लेके 40 घंटे के एग्जाम फोल्डर में जो हमें करवाया, अगर ये 200 सवा 200 घंटे आपके पॉकेट में है तो पप्पू आराम से कंबल लेके सो जाए, पप्पू का पेपर पास है। बस इंशाल्लाह 1 महीने रिवीजन करता रहे, पता चले रिवीजन ना करे होगा तो नहीं तो कहा था पास है। ठीक है भाई। अब कंबल भी मैं ही आपको बताऊं, स्टेशन पे चले जाओ, वहां चारपाइयां बिछी हुई होती है, उन पे कंबल पड़े हुए होते हैं, खटमल भी दरमियान में ही होते हैं। बोलो कौन ठीक है? अल्फा। 1 मिनट है यार, ये बच्चा नहीं बाज आ रहा, चुप नहीं हो रहा यार, ये बहुत गंदा बच्चा है। अल्लाह अकबर। रिस्ट्रिक्टेड फंड, जनरल फंड, एंडोरमेंट फंड, बैलेंसिंग फंड। बैलेंसिंग फंड तो कुछ नहीं होता, अभी बोंगी मारी भी है। इन तीनों में से कहां रिस्ट्रिक्शन नहीं होती? तो राइट ऑप्शन इज, वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेल्फ बैलेंसिंग सेट ऑफ अकाउंट्स that reports all unrestricted revenue and restricted contribution for which no corresponding restricted fund is presented। जी, सेल्फ बैलेंसिंग क्यों कहा जाता है? इसके अंदर जितनी चीजें मौजूद होती हैं ये खुद आजाद होता है, इसमें से चीजें आगे जा सकती हैं, इसमें कोई चीज नहीं आती मां सवाए सरप्लस के। आप देखें जितने पास पेपर किए, यहां से ट्रांसफर आगे हो रहा था, इसमें खुद नहीं आ रहा था। इसका मतलब ये आजाद है, इंडिपेंडेंट है। आपके घर फैमिली में माशाल्लाह कौन सेल्फ बैलेंसिंग पर्सनैलिटी है? वालिद साहब। वालिद साहब, ही इज द सोल डिसीजन मेकर ऑफ द फैमिली। कई बातों पे वो अम्मा को भी कह दें इस मामले में आपने नहीं बोलना, आप खामोश रहे। हालांकि वालदा की चलती है घर में, लेकिन कुछ मामला में वालिद साहब नहीं सुनते। इसका मतलब वो कौन सी पर्सनैलिटी है? सेल्फ बैलेंसिंग। और आप सर ऑल डिपेंडेंट ही है सर, हमें तो छोटा भी कहता है, चुप करके बैठो। ठीक है, आए जी जनरल फंड। क्या हो गया तुझे? वही बीमारी दोबारा आ गई है। शरोज, शरोज भी नहीं है, वो अहमद साहब भी नहीं है। अल्लाह खैर करे। जिसकी भी नीयत खराब हो रही है वो जरा अपने ऊपर आउज़ुबिल्ला पढ़ ले। ये MCQ सॉल्व करें, नंबर 7। क्या मांग रहा है? आया। क्या मांग रहा है? आया। 12 महीने की सब्सक्रिप्शन इनकम कितनी है? ये कमाया है। ये क्या है? कमाया। सब्सक्रिप्शन कमाया इधर आता है, सब्सक्रिप्शन डेबिट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्रेडिट। 18 लाख। इसमें से 3 लाख साल के एंड में रसीवेबल है, तो रसीवेबल इधर आता है। कितना? 3 लाख। ड्यूरिंग द ईयर 4 लाख आया है प्रीवियस ईयर से, तो ये बैलेंस BD था कितना? 4 लाख।
ओ ड्यूरिंग द ईयर आया है, पिछला आया है तो ओपनिंग बकाया था, पिछला आया है तो ओपनिंग बकाया था, आया की तो मैं अभी बात ही नहीं कर रहा। यहां तक ओके हो गया? अब बताएं कितना आया? 19 लाख। राइट ऑप्शन इज प्लीज प्लीज प्लीज, ये तहजीब के अगेंस्ट है, बुरी बात, बुरी बात। आपकी वजह से कोई बंदा इस तरह की हिचकी को रोके और खुदा ना खासा सांस रुक जाए तो हमारी जहालत की वजह से हुआ ना, जो नेचुरल फिनोमेना है इस पे जहालत होती है। आगे चलें बेटा, क्या हो रहा है इसे यार? चलें भाई करें। क्लास में आई यार, हेलो। ये निशान आ जाता है, कंप्यूटर बिल्कुल हेल्ड होना शुरू हो जाता है। खत्म कर, मुझे भी सिखा। ये पता नहीं क्या है, ये पहले भी आया था एक दिन, सवाल हो गया था, हिलना शुरू हो जाता है कंप्यूटर। इसी किधर गया? अभी तक तो नहीं आ रहा, तो रोक लो उधर जाके, उसमें कैसे? आप जरा 5-6 एमसीक्यूज कर लें, मैं जरा क्या कह रहा है। अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अर्न्स इनकम ऑन फंड्स, इन्वेस्ट करता है उस पे कमाता है, डेट आर एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड टू बी हेल्ड फॉर एंडोर्समेंट फंड। हाउ शुड सच इनकम बी रिकॉग्नाइज अंडर डेफरल मेथड? फंड अकाउंटिंग तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, डेफरल मेथड जो हमने अभी तक सीखा है। अब मुझे बताएं, एंडोमेंट फंड से जो इनकम आती है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाती है या सीधी एंडोमेंट फंड में जाकर ऐड होती है? सीधी एंडोमेंट फंड में जाके ऐड होती है। एंडोमेंट फंड पड़ा हुआ कहाँ होता है? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन, ढूंढे, रिकॉग्नाइज डायरेक्ट इंक्रीज इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन। हर वो चीज जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगी वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में जाएगी। ध्यान से सॉल्व करके दें, गलती ना हो बेटा, ध्यान से, शाबाश। एक मिनट है, जो घर में 5 दिनों में रिवीजन होगी वो यहाँ 8 घंटों में रिवीजन हो सकती है अगर आप दिल लगा के करें, क्योंकि दिमाग बहुत तेज चल रहा होता है साथ वाले को बैठने की वजह से, कंपटीशन की इन्वायरमेंट होती है। किसकी बात कर रहा है? 19 की। बना लिया या वेट करूं? सॉरी 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 मेरे बच्चों, सॉरी, आई एम सॉरी। फिर किसी के पास सुपारी है तो दे मुझे, आगे पास करें।
अगली बच्ची को दे, इधर आते हैं। थैंक यू। हमारी अंग्रेज में इतनी हैवी होती थी रसीली सुपारी, हर चीज पे आग लगी है। रिसीव्ड इन 18 फॉर 19 का ओपनिंग इन एडवांस कितना? रिसीव्ड इन 19 फॉर 18 में रिसीवेबल था, 19 में आया। लेकिन ये देखें फॉर 18 आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31/12/18 1 लाख। अब बताओ ओपनिंग रिसीवेबल 90,000 लो या 1,50,000? 1 लाख, क्योंकि उसमें से आया है 1,50,000। हाँ 19 में आया है तो यहां लिखो कैश कितना? 90,000। आगे रिसीव्ड इन 19 में आया है, 19 के लिए आया है तो इधर लिख दो। 19 में आया है, 20 के लिए आया है तो आया भी है और क्लोजिंग इन एडवांस भी है क्योंकि 20 के लिए आया। फिर 21 के लिए, 19 के लिए, 19 का आउटस्टैंडिंग है तो ये क्लोजिंग रिसीवेबल 3,25,000 कमाया। बताएं 18 लाख। एक मिनट यार, फिर वही मसला पड़ गया ऐसे। भाई फिर वही इशू हो गया जी। क्या बोल रहे हैं? अच्छा सॉरी, 19 का बकाया, इसका मतलब ओपनिंग बकाया में से अभी बाकी है 1.5 लाख में से कितना आया? 90,000। ये कितना बकाया है? 60,000। 60,000 जमा 3,25,000 कितना हो गया? 3 लाख। जी भाई कितना? 1905। भाई इंग्लिश जरा देख लें, इंग्लिश जरा देख लें। वो कह रहा है यार ये इशू नहीं खत्म हो रहा है भाई। सब्सक्रिप्शन फॉर 19 से रिलेटेड था, 19 में बकाया है। वो जो ओपनिंग बकाया 1.5 लाख था उसमें से कितना आया भाई? उसमें से कितना आया? 90,000। तो उसका कितना बकाया है? 60,000। वो भी इस बकाया में ऐड हो जाएगा क्योंकि बकाया सारा लिखना होता है, चाहे पुराना बकाया चला आ रहा हो वो भी लिखना होता है।
कोई ऐसा पास पेपर करवाया? जी करवाया था। एक पास पेपर था जिसमें 16 और 17 का बकाया था। 16 में से कुछ नहीं आया था, 17 में से 60 आ गया था, 30 रह गया था, और 16 का 15 बकाया था, वो 15 भी नहीं आया था। लास्ट में मैनेजमेंट ने डिसाइड किया था 16 17। तू बोल ले बेटा, नहीं नहीं तू बोल ले बेटा, मैं नहीं बोलूंगा, आजा। उसकी सहेलियां आया हुआ करेंगे, दरमियान में लुकमा दिया करेगा, फिर सहेलियां ही देखा करेंगे भाई बेनोई भाई का क्या हाल हुआ है हमारी। वही इधर आ यार, इससे गले मिल जरा, खड़ा बैठे, इधर 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 भाई, इधर आ शेरोज, खड़ा हो ना, खड़ा हो, तो मेरे बेटा इसे जरा चुप करवाना है बेटा, जैसे तू नहीं चुप हुआ 7 साल में, इसे जरा गले में ला, गले में जल्दी हो, पहले गले में तेरी ऐसे। 16 का कितना बकाया? 15। 17 का कितना बकाया? 30। और मैनेजमेंट ने कहा था इसे बैड डेट लिख दो, लेकिन अभी ऐसी उम्मीद नहीं आई। इसका मतलब है साइलेंट हुआ तो पुराना बकाया आगे बकाया में चलता रहेगा, जब तक मैनेजमेंट क्या ना कह दे इसे राइट ऑफ कर दो, इसे बैड डेट कर दो। राइट ऑप्शन इज 1900 ये और ये, इसको ध्यान रखना। अब जी ओपनिंग के इधर सुने भाई, चुप। सब्सक्रिप्शन फॉर 18 आउटस्टैंडिंग एट 18 में 18 से रिलेटेड इतना बकाया था। 19 में 18 का बकाया कितना आया? 90। तो 1.5 में से 90 आ गया, लेकिन 60 अभी भी बकाया है। इस तरह का पेपर में एडजस्टमेंट आ सकती है, वेरी इंपॉर्टेंट जी। 17,05,000 है भाई, 17,05,000। अब ये कमाया कितना हो गया? 19 लाख। सही है अहमद भाई, नहीं हो रही है मसला हल यार, हैदर भाई को कांटेक्ट करें। अभी और एमसीक्यूज भी हैं, ध्यान से करें, बच्चियों बातें नहीं प्लीज। खामोश। कैश फ्लो का फॉर्मेट देख लेना, क्या मांगा हुआ है? कैश जनरेटेड फ्रॉम, ये कहां तक की फिगर होती है? वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट माइनस करने के बाद। जरा देखें फॉर्मेट ओपन करें, कैश फ्लो का अपना फॉर्मेट ओपन करें। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस कहाँ पे जाके होता है? क्योंकि ये नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं होता, वो तो टैक्स वगैरह माइनस करने के बाद होता है, इंटरेस्ट माइनस करने के बाद होता है। कुछ बच्चे नहीं खोल रहे फॉर्मेट, पता नहीं क्यों अपना वक्त ज़ाया करने आ जाते हैं क्लास में। फॉर्मेट ओपन करें। मुझे बताएं कौन सी टर्म कहलाती है कैश फ्रॉम, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन? जी, जिद्दी शहजादों से पहले, शाबाश। तो इसका मतलब है चुप, जैसे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के एमसीक्यूज होते थे कि पता नहीं होता था कहाँ पे पूछेगा, ऐसे ही कैश फ्लो में आपको हर हेडिंग के सामने पता होना चाहिए कि कौन सी फिगर पे जाके रुकूंगा तो क्या आएगा। अब अगर आपको ये याद नहीं होगा कि कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन कहाँ पे जाके रुकता है, तो आप टैक्स पेड भी क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। हालांकि जिद्दी शहजादों से पहले वाली फिगर लेनी है। और अगर वो कहता
कि वर्किंग कैपिटल चेंजेस से बिफोर लेनी है तो फिर वर्किंग कैपिटल चेंजेस भी कंसीडर ना करते। तो ध्यान से बेटा, अल्फा ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स कमाया 80,000, इसमें डेप्रिसिएशन माइनस हुई हुई है 75,000, क्या कर दे, डिस्पोजल पर गेन ऐड हुआ हुआ है, उस 25,000 को लेस कर दे। सिर्फ ये आंसर बताएं। 1,30,30 30, ओके। अब देखें, वर्किंग कैपिटल एक्सक्लूडिंग कैश इंक्रीज हुआ। अगर वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो तो इसका मतलब करंट एसेट्स इंक्रीज हो तो कैश डिक्रीज होता है। कोई ऐसा क्वेश्चन करवाया था जी? करवाया था। दहल लिमिटेड में उसने करंट एसेट करंट लायबिलिटी से अलहदा नहीं दिए थे, उसने वर्किंग कैपिटल चेंज बता दी थी और उसमें उसने एक जिद्दी शहजादा डाल दिया था टैक्स पेएबल के नाम से। पिछले साल में 0.8 डाला हुआ था, मैंने उसे ऐड बैक किया था, और इस साल में 2 मिलियन डाला हुआ था, मैंने उसे ऐड बैक किया था। अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस हमने जिद्दी शहजादे के बगैर देखी थी, यहां पे भी देखें हम इस जिद्दी शहजादे को कंसिडर नहीं कर रहे, इसे नहीं कंसिडर कर रहे। अब बताएं कैश कितने से डाउन हुआ? 19,000 से माइनस कर दें 1,00,000। अब मेरे जिस बच्ची को हेडिंग देख के याद आएगा कौन सा क्वेश्चन कहां करवाया था, उसमें क्या एडजस्टमेंट थी, ये बच्चा पॉलिश होता जा रहा है। इस पॉलिश के लिए आपके पास ये 1 महीना है, इस पॉलिशिंग के लिए 1 महीना है आपके पास। आराम से अगला करें। अभी रुकना, आता हूं वापस। कहाँ जा रहे हो अंसारी? और रुको तो सही, कहीं तो जाएंगे ही। क्या कहा था? इंपॉर्टेंट है, ये देखिए, historical cash flow information is used as an indicator of the amount, timing and certainty of। अब आए उस MCQ पर, और एक भी 100 है, एक भी 100 है, पढ़े। Historical cash flows are often a fairly reliable indicator of the amount, timing and certainty of। सही है गलत है? अब जिसने स्लाइड्स पढ़ी होंगी वही तो कहेगा सही है, बाकियों को क्या पता यार ये कहाँ लिखा हुआ था। एक भी 100 है, उसका दर्द पूछो जो कभी खुदा ना खास्ता कैफ में या सीए फाइनल में 49 पे फेल हुआ, मर जाता है बेचारा, जीते जीते मर जाता है। ठीक, ये भी यार, ये कौन बच्ची है जिसकी आप कमेंट्री चुप नहीं हो रही? उसे चुप करवाया तो आप शुरू हो गई है। Statement of cash flow is useful in assessing the ability of the entity to generate cash equivalent। सही गलत? सही ना भाई, अभी तो यूजफुलनेस सारी पढ़ाई थी यार, अभी तो स्लाइड ओपन की है, तो 1 भी ठीक है और 2 भी, लेकिन करना क्या पड़ेगा, स्लाइड्स को रिटेन करना पड़ेगा। बोथ आर करेक्ट। क्या वर्ड यूज किया हुआ है? में। बोले भाई, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डेप्रिसिएशन आ सकता है, वो तो है ही नॉन कैश। इंटरेस्ट रिसीव आ सकता है,
और ये भी आ सकता है, क्या नहीं आ सकता, ये इन्वेस्टिंग में है। तो राइट ऑप्शन इज बी एंड ध्यान से करें। दीवानों की तरह ना पढ़ना, क्या लिखा हुआ है, ठीक है, करें करें, शाबाश। वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो तो कैश, ठीक है। लॉस कितना है, 70 ना, कहाँ करें, -70। डेप्रिसिएशन क्या करनी है, ऐड करनी है, क्या बचेगा, 11,000 पॉजिटिव, 11,000, और फिर डिक्रीज करें 8100, क्या बचेगा। तो राइट ऑप्शन इज, अब मैं इस वक्त कोर्स खत्म नहीं करवा रहा हूँ, फाइनल पेपर की रिहर्सल करवा रहा हूँ भाई। और अल्लाह के फजल से जितनी रिहर्सल आप कर रहे हैं ना, अब कोई वजह नहीं बनती कि ना आप चीज़ों को संभाल सकें। अब तो आपको रिवीजन की ज़रूरत ही नहीं है, जब क्लास में आप 8 घंटे बैठ के रिवाइज करके जा रहे हैं। आगे चलें। ध्यान से पढ़ना, अभी सुबह भी पढ़ाया ही है। अल्फा ने क्या किया, 4 मिलियन शेयर के कितने रुपए वाले, क्या लेने के लिए, तो लैंड डेबिट हो गई, कितने की, 50 की। शेयर कैपिटल हमेशा अपनी, तो 4 ज़रब 10, 40, बाकी क्या है, कितना। आप बताएं, इसमें कहीं कैश इन्वॉल्व है, तो ये कैश फ्लो में नहीं आएगा, ये कैश फ्लो में नहीं आएगा। हाउ शुड दिस ट्रांजैक्शन बी रिपोर्टेड बाय अल्फा इन स्टेटमेंट ऑफ, कैश फ्लो की वर्किंग में आ रहा होगा, कैश फ्लो में ना ये प्लस है ना ये, इट शुड बी रिपोर्टेड एज फाइनेंसिंग कैश फ्लो, भाई कैश फ्लो है ही नहीं। इन्वेस्टिंग, भाई कैश फ्लो है ही नहीं। इट शुड नॉट बी प्रेजेंटेड इन कैश फ्लो बट इट विल बी प्रेजेंटेड इन द नोट्स टू द, इट शुड बी रिपोर्टेड एज इन्वेस्टिंग, ना भाई ना इन्वेस्टिंग है ना, हाँ ये कहाँ शो नहीं होगा, कैश फ्लो के मेन फॉर्मेट पे नहीं आएगा, ना कैश आया ना कैश गया, हाँ, बट इट विल बी प्रेजेंटेड इन द नोट्स टू, नोट्स में क्यों आएगा, नोट्स में क्यों आएगा, क्योंकि शेयर इशू जो है ये नोट्स में आता है। अनफॉर्चुनेटली ये FAR 2 का पॉइंट है, जब हम सब नोट्स बनाते हैं तो वहां बताते हैं कि शेयर कैपिटल कहां कहां से आया, क्या बताते हैं, शेयर कैपिटल कहां कहां से आया। ये बात मेरी वेरीफाई होगी जब मैं IR 2 में इंशाल्लाह आपको रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सिखाऊंगा, क्या सिखाऊंगा, और कंपनीज एक्ट 2017 का 4th शेड्यूल सिखाऊंगा और 5th शेड्यूल सिखाऊंगा। 4th शेड्यूल लिस्टेड कंपनीज के अकाउंट्स बनाने के रूल्स बताता है, और 5th शेड्यूल अनलिस्टेड कंपनी के अकाउंट्स बनाने के रूल्स बताता है। लिस्टेड कंपनी जिसके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड हो रहे हैं, अनलिस्टेड
जिसके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं हो रहे। लिस्टेड का दूसरा नाम कोटेड कंपनी, पब्लिक कुछ और होती है, प्राइवेट कुछ और होती है। लिस्टेड का दूसरा नाम कोटेड कंपनी, अनकोटेड का दूसरा नाम अनलिस्टेड कंपनी। जिन्हें इजाजत हो अपने शेयर्स ट्रेड करने की वो लिस्टेड होती हैं, और जिन्हें स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर्स ट्रेड करने की इजाजत ना हो वो अनलिस्टेड होती हैं। अनलिस्टेड को सम टाइम शेयर्स जो एग्जिस्टिंग है उन्हें ट्रेड करने की इजाजत दे देते हैं, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म यूज करके वो नए शेयर इशू नहीं कर सकते। इसको इंट्रोडक्शन कहते हैं। लिस्टेड कंपनी, पब्लिक कंपनी को प्रॉस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। अनलिस्टेड को स्टेटमेंट इन लीव ऑफ प्रॉस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। आपके इस पागल ने लॉ पढ़ाया हुआ है, बता दीजिएगा। पता होना चाहिए, वैसे उन्हें तो पता है क्योंकि जवानी से एक दूसरे को जानते हैं। समझ गए ना वो पड़ोसी, वो पीछे वाले, वो जो 14 अगस्त के लिए ग्रीन शर्ट और व्हाइट पैंट तैयार कर रहे हैं। हाँ, हम भी निकलेंगे सिलेंसर उतार के बाइक पे, बताएंगे लोगों को कि हम भी आजादी मनाना चाहते हैं। चलो बता देना उन्हें, बोलो राइट ऑप्शन इज। लेकिन ये मैं समझता हूं कि बच्चे को इतना नहीं पता होगा, क्योंकि R2 में बताते हैं कि शेयर कैपिटल का नोट दिया जाता है। नंबर 6 कर दे। लेकिन बाज़ दफा दिल चाहता है एक भी लॉ पढ़ाने को, वैसे ही, क्योंकि लॉ पढ़ाया था आई कैप में, मजा आया था लॉ पढ़ा के। नहीं शुरू करेगा बच्चा, इसलिए हमने कॉस MFA भी छोड़ दी कि सारों को चांस मिलना चाहिए, खुद ही पढ़ाते रहो सारा। जल्दी से पढ़ो। कहता है इंटरेस्ट पेड जो है वो ऑपरेटिंग में जा सकता है और इन्वेस्टिंग में। भाई इन्वेस्टिंग में नहीं जा सकता, किस में जा सकता है? तो ये गलत हो गया। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेटेड यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड आर ग्रेटर देन कैश फ्लो फ्रॉम कैलकुलेटेड यूजिंग। भाई ऐसा कोई रूल नहीं है भाई, अभी भौंकिया मार रहे हो। तो दोनों क्या है? तो नन इज करेक्ट। ध्यान से करें। क्या कह रहे हैं? इन प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो अंडर विच टू ऑफ द आर एडिड। एडिड जिसने ध्यान से नहीं पढ़ा वो कंफ्यूज हो गया होगा। वो कहता होगा आइटम 3 नजर आ रही हैं, वो कह रहा है 2 को बताओ। क्यों? क्योंकि उसने एडिड का वर्ड नहीं पढ़ा। फाइनेंस कॉस्ट ऐड होती है, इंपेयरमेंट लॉस ऐड होता है, फेयर वैल्यू गेन लेस होता है, और इसका कोई जिक्र नहीं होता। इनडायरेक्ट मेथड में हम इसे कंसीडर ही नहीं करते। ये तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में नेट डेटर्स में छुप जाती है। किस में छुप जाती है? तो राइट ऑप्शन इज A एंड C। ध्यान से करें।
अभी सुबह करवा के आया हूं, अभी सुबह करवाया है। ट्रेजरी बिल्स और ट्रेजरी बिल्स शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है जी, होती है, क्योंकि उतने ही पैसे वापस मिलने हैं। बैंक ओडी जी होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नेगेटिव इम्पैक्ट। इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी हेल्ड फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, ये नहीं होता, ये कैश इक्विवेलेंट। प्राइस बॉन्ड, ये भी कैश इक्विवेलेंट है, याद है क्या भाई? क्यों? क्योंकि इसने ट्रेडिंग के लिए शेयर्स लिए हैं, ये इसकी इन्वेंट्री बन गई। क्या बन गई? इन्वेंट्री जी। ये बड़ी लंबी कहानी है, ये IFRS 9 है, जिसमें बहुत से तरीके होते हैं। अमाउंटाइज कॉस्ट होती है और गेन थ्रू OCI होता है, तो इसको टच ना करें। जितनी लाइन उसने हमें यहाँ बताई है बस उस पर फोकस करें। क्या हो गया यार, आज लैपटॉप को तुम्हारी किसकी नज़र खराब हुई भी है यार? सर की? नहीं यार, सर तो नियत से आए हुए हैं यार, यकीन करें। जितनी डांट खा के आया हूं ना, ये मेरी आपके साथ वफा का इससे बड़ा इम्तिहान नहीं हो सकता था। दवाएं नहीं आ रही हैं, आज पीछे गुस्सा आ रहा है भाई साहब, जलाल है। हाँ, उसी की करामात आ रही है। उसी नहीं, सॉरी, क्या उन्होंने कहा था आज क्लास नहीं लेनी। अब कैसे ना लेते हो क्लास? माफ कर दे भाई, हमारे आदमी हैं। नहीं, 3 घंटे नहीं ना, आएंगे तो फिर पूरा करके जाएंगे भाई, इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। चलो, बनना तो घर जाके मैंने फुटबॉल लिया, किके लगनी है मुझे, तो मॉर्निंग फुटबॉल क्लब। चलो जल्दी से कर दो। ऐसा कोई क्वेश्चन करवाया था? गुलशन क्रिकेट क्लब याद करो, पहले 6 महीने 610 मेंबर थे और दूसरे 6 महीने 600 मेंबर थे, और वहां एक जुमला बोला था, कमाए का रेट होता है, आया डिस्क्रिशन पर होता है। खर्चे का रेट होता है, गया डिस्क्रिशन पर होता है। आया गया आगे पीछे हो सकता है, कमाया खर्चे का रेट चेंज नहीं होता। काश कि तुम्हें मेरे 120 लेक्चर याद हो। कितने थे लॉन्ग में? कितने किए थे? 100। और रेगुलर में? ठीक है, 120 ही थे। चलो, ब्रिस्क में उतना ही पढ़ाया, अल्लाह का शुक्र, कम नहीं पढ़ाया, अल्लाह का बहुत करम है। वहाँ क्लासेस 2.5-3 घंटे की होती नहीं है। कोई एक एग्जाम्पल भी आप नहीं कह सकते कि नॉर्मल और लॉन्ग में पढ़ाई हो और ब्रिस्क में ना पढ़ाई हो। अल्लाह का फजल है, इंशाल्लाह। दुआ करें ईमानदारी से पढ़ाते भी जाएं, जब भी जाएं, बेईमानी ना, अल्लाह कबूल कर ले ईमानदारी बस। चलो जी, सुबह ही सुबह फुटबॉल क्लब में हम आए हैं और मैसी मेरे से सीखने आया है। रोनाल्डो कह रहे हैं यार थोड़ा सा सिखा दे। मैराडोना जो है वो मेरे बचपन में मेरे पास आया करता था, मोटू सा, और कहता था यार अंसारी सिखा दे। और वो फ्रांस का कौन सा खिलाड़ी है? बाबर आजम नहीं है। मॉर्निंग फुटबॉल क्लब के पास मंथली सब्सक्रिप्शन फी है 800 पर। क्लब के पास 240 मेंबर है। साल के आखिरी दिन कोई नया नहीं आया क्योंकि किसी ने मुंह नहीं धोया। वर एडमिटेड ड्यूरिंग द ईयर, लेकिन 30 छोड़ के चले गए। कब? ईयर एंड कब है? तो फिर साल के शुरू में कितने थे? 240 जमा 30, 270। और फिर 270 में से चले गए 30, बचे 200। 270 रहे 6 महीने, 240 रहे 6 महीने। रेट था 800 पर मंथ। 800 पर मंथ। टिचकू 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 टिचकू, जल्दी से बता दो, बता दो जी। ऐड ही होना भाई, जो छोड़ के चले गए उनसे थोड़ी कमाऊंगा। और इसको लिख लो, सर ने गुलशन का जो क्वेश्चन करवाया था, उस गुलशन में ये गुलशन था, उस गुलशन के फूल को सर ने कहा था ये फूल। जरा ध्यान से रहना, जमाना बहुत जालिम है। फूल बनाए।
चुप चुप। चलो चलो, पहले इसे कहते हैं क्लास को यूज करके अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। पहला आंसर बोलो मेरे बेटा, पहला आंसर 216 और जवाब बीबी। तो क्या चीज है यार, एक मिनट छोटू, आप बोलो 96, दूसरा बोले 991, जमा करें 244, शाबाश। मैंने तुझे कहा था ना बेटे, तू चुप करके नहीं बैठेगा। तूने आज मुझे लगता है जाया होके जाना है मेरे से। चलो भाई, खत्म हो गए एमसीक्यूज जी, खत्म हो गए। अहमद यार फिर वो सर्कल आ गया। और छोड़ दे मोबाइल बेटा, यहाँ से सब कुछ नजर आ रहा है तेरी स्क्रीन पे। छोड़ दे, इसी ने तुझे बर्बाद किया। आ जाए फुटे जरा इधर, खराब हो रहा है काम। अब कैमरा ही नहीं बंद हो रहा। बैठ जा यार, बैठ जाओ भाई, बैठ जा, बैठ जाओ, शाबाश। हाँ देख लो, 5 मिनट मोबाइल देख लो।